हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड। ओके। तो इस वीडियो में मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली की, वो सारी मैंने इसमें कवर की हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हर एक साइट से रिलेटेड, वो सारी इसमें डिस्कस की हैं, अच्छे से मेंशन किया हुआ है। आप साथ ही साथ इसके नोट्स बनाते चलिए अगर आपको सीरियसली देख रहे हैं इस वीडियो को। ये डेफिनेटली अगर आप इससे अपने सारे नोट्स बना के अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा। सब कुछ कवर किया हुआ है अच्छी बुक्स के नोट्स से। इसके बाद जो यूपी पीसीएस में पीछे से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सबको एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो बनाया मैं, आपको सब मिल जाएगा इसमें। और दूसरा जो पार्ट होगा इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसमें मैं इसका जो बचे हुए पॉइंट्स हैं, सोशल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यूज और जो डेक्लाइन से रिलेटेड हैं सारे इश्यूज कवर कर लूंगा। 2 वीडियो में आपका ये इंडस वैली खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, बहुत मेहनत करके बनाता हूं, तो प्लीज उसे लाइक जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये एंशिएंट हिस्ट्री का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्टोन एज से रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन थी सारी दी थी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो मेन सबसे पहले जिन्होंने इसका नाम, इस टर्म का यूज इस्तेमाल किया है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो वो थे जॉन मार्शल। इन्होंने पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टर्म था वो यूज किया था। इसके पहले भी थोड़े डेवलपमेंट हुए थे इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, पर उनको इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। कुछ सील्स मिली थी 1872 में, अलेक्जेंडर कनिंघम ने उनको फाइंड किया था, पर उतना सीरियसली लिया नहीं गया। लेकिन इसके बाद ये सर जॉन मार्शल ने काफ़ी सारी खोज की उस एरिया में जहाँ पे आज इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो सर जॉन मार्शल, इसके बाद आपके राय बहादुर, दयाराम साहनी, है ना, दयाराम साहनी, इसके बाद मधु सप्रू, वत्स, ये सब लोगों ने काफ़ी सारे अच्छे डेवलपमेंट दिए इस सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो ये हम इसमें आगे देखते हैं कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस सिविलाइजेशन के बारे में। तो चलिए, वो तो मैंने आपको बता दिया कि अब मेन पर्सन अगर पूछा जाए आपसे कि किसने इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज करी, तो मेन जो पर्सन आएंगे आपके वो जॉन मार्शल, है ना। इसके बाद हम इसकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी सीमाओं के बारे में बात कर लेते हैं। कि जैसे ये जो आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो जो नॉर्थ मोस्ट, सबसे उत्तर में जो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है वो है मांडा। ये जम्मू कश्मीर में है, जेएनके में, ठीक है। इसके बाद सबसे वेस्ट में, पश्चिम में जो सबसे वेस्ट में साइट है वो है सूतका जेंडोर, ठीक है। ये है बलूचिस्तान में, ये ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पे ये साइट पाई गई है सूतका जेंडोर। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब साइट के बारे में बात करेंगे। और ये आलमगीरपुर, ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर ये, और ये साउथ की दाइमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपी पीसीएस या एसएससी के एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो जैसे यही है कि अभी जैसे आप इसके टाइम के बारे में बात करेंगे, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के बारे में बात करेंगे या ओरिजिन के बारे में बात करते हैं, चलिए पहले ओरिजिन को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका ओरिजिन माना जाता है कि 3300 बीसी से इसका ओरिजिन हुआ। और जो इसके ओरिजिन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण संकल्पना दी गई है वो ये मानते हैं कि जो नियोलिथिक नवपाषाण काल में जो एक साइट मैंने आपको बताई थी ना, मेहरगढ़, है ना, तो जो मेहरगढ़ साइट थी वहां पे, वहीं से ये डेवलप होके हड़प्पा सभ्यता में कन्वर्ट हुई। क्योंकि मेहरगढ़ में एग्रीकल्चर की खोज हो चुकी थी, आपको बताया मैंने, सबसे पहले एग्रीकल्चर खोज कहाँ हुई थी? मेहरगढ़ में। और इसके बाद और यहाँ पे पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया गया था, है ना। तो इसी को यही से जो सारे डेवलपमेंट हुए थे, यही आगे बढ़ के हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन में बदल गई। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो काफी, जो मेन जो 4 सिविलाइजेशन मानी जाती हैं, ठीक है, जो काफी बड़ी ही थी, जो नगरीय सभ्यता जिनको माना जाता है। आपकी
हमारी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बाद आपको मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, साउथ एशिया की सिविलाइजेशन और चाइना की सिविलाइजेशन। इन चारों में जो सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी वो हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, तो ये जो है ना, तो इसका जो टाइम पीरियड अगर आप डिस्कस करेंगे तो 3300 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक का टाइम पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, प्री हड़प्पन देख लेते हैं यहाँ पे। पहला जो भाग है वो प्री हड़प्पन। ठीक है, इसको मानते हैं 3300 बीसी से कब तक के लिए, यहाँ पे लिखेगा नहीं, 2800 बीसी तक। चाहो तो आप नोट कर सकते हो उसको, प्री हड़प्पन। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड आती है वो आती है आपकी अर्ली हड़प्पन। ठीक है, इसको लिखने में नहीं आ रहा, आप सुन के आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, जो अर्ली अर्ली हड़प्पा है वो उसका टाइम पीरियड मानते हैं 2800 बीसी से लेके 2600 बीसी तक, 200 साल तक इसको मानते हैं। इसके बाद फिर आ जाती है आपकी मेच्योर हड़प्पा, तीसरी वाली है जो मेच्योर हड़प्पन। ये हिंदी में क्या इसके टर्म्स हैं वो मुझे पता नहीं है, आप चाहो तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो आप अपनी बुक से कहीं से नोट कर सकते हो यार। ठीक है, जो मेच्योर हड़प्पा है उसका टाइम पीरियड मान लेते हैं आपके 2600 से लेके कब तक, कुछ 1900 बीसी तक, 700 साल मेच्योर हड़प्पा मानते हैं। और जो लेटर हड़प्पा है जहां से इसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था उसको मान लेते हैं 1900 से 1300 बीसी तक। ठीक है, तो वो आपको बताया ना मैंने, जो इसका टाइम पीरियड है वो पूरा 1300 बीसी से लेके 3300 बीसी से लेके 1300 बीसी तक है। तो करीब करीब 2000 साल तक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन रही है एग्जिस्टेंस में। ठीक है, और इनके हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, उनके मेसोपोटामियन से भी कांटेक्ट थे, इसके बारे में भी कुछ हमको साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इन सब साक्ष्य जो खुदाई में जो साक्ष्य मिले हैं उन्हीं के बारे में सब उन्हीं को रिसर्च करके, उन्हीं को स्टडी करके इन सब के बारे में जाना गया है। कुछ ऐसे तो लिखा कोई इतिहास तो है नहीं, लिखित इतिहास तो है नहीं, है ना। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हुए हैं, उन्हीं के थ्रू हम सारी जानकारी जुटा पाए अब तक। ठीक है, तो इसमें बेसिक जो फीचर्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। बेसिक फीचर्स क्या हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप यहाँ पे जो है सील्स मिली हैं तमाम सारी, जिन पे स्क्रिप्टेड सील्स हैं। इन पे कुछ ना कुछ, जैसे सील है तो उस पर कोई आकृति बनी हुई है ना, छपाई जैसे कुछ बना हुआ है इस टाइप का, तो वो उसको ये क्या बोलते हैं आपको, इन पे स्क्रिप्ट लिखी गई इंडस वैली की। और अभी तक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी स्क्रिप्ट, जो उनकी लिपि है, स्क्रिप्ट मतलब लिपि, तो उसको अब तक कोई भी उसको पढ़ नहीं पाया, उसको डिसिफर नहीं कर पाया है ना। तो क्या है उसका मतलब वो किसी को पता नहीं है। ठीक, तो ये स्क्रिप्टेड सील्स मिली हुई हैं, ठीक है, खुदाई में। इसके बाद वहां के जो टाउन हुआ करते थे ना, जो शहर थे, नगर थे, वो काफी प्लान्ड वे में बसे हुए थे, है ना। तो ये बहुत वेल प्लान थे, मतलब लाइन से एकदम अच्छे से उनको बसाया गया था। और बड़ा ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था सब में, बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, है ना। स्ट्रेट रोड थी जो एक दूसरे को कट करती थी ऐसे। ये फीचर्स है, ये आए हैं क्वेश्चन में पूछे गए हैं, है ना, स्टेटमेंट के रूप में। तो वहां पे स्ट्रेट रोड हुआ करती थी जो परपेंडिकुलर कट करती थी। यही ऐसे ही मुझे याद आ रहा है कहीं पे क्वेश्चन था, है ना, स्टेटमेंट दिया हुआ था। तो परपेंडिकुलर रोड्स कट करती थी, बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, है ना। इसके बाद वहां पे सिटाडेल हुआ करते थे, फोर्टिफाइड। मतलब सिटाडेल क्या होता था, जैसे एक मान लीजिए एक साइट है, एक साइट है, तो कहीं पे सेंटर में या कहीं पे कुछ उठी हुई भूमि हुआ करती थी जो कुछ 10-15 फीट ऊपर ऊंची हुआ करती थी। तो वो जो भूमि हुआ करती थी वो उसको सिटाडेल बोलते थे, है ना। तो यहाँ पे जो थोड़े रेपुटेटेड लोग हुआ करते थे, रिच लोग हुआ करते थे, उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे, वो रहते थे यहाँ पे। और जो यहाँ सब आपके जो मजदूर कैटेगरी के लोग थे ना, लोअर बैकग्राउंड से, वो लोग यहाँ पे रहा करते थे। तो ये 45, और इसको पूरा ये लोग फोर्ट वोट बना के रखते थे, राजा जो होते होंगे वहां के उस टाइप, वो लोग वहां पे रहते होंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हो, महल टाइप से, है ना। तो ये 45 सिटाडेल हुआ करता था हर एक सिटी में, है ना। इसके बाद जो घर थे उनमें किचन होते थे, कुएं होते थे। इसके साक्ष्य मिले हैं किस किस कौन कौन सी साइट से क्या क्या मिला है उसमें हम डिस्कस करेंगे।
टैंक मिले हैं, वाटर रिजर्वायर मिले हुए हैं, है ना। धोलावीरा जो एक साइट थी वहां पे ऐसे वाटर रिजर्वायर मिले हुए हैं, है ना। ऐसे इसके बाद यूज ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट, वस्तुओं को मापने के लिए इनके पास इन्होंने स्टैंडर्ड बना रखे थे वेट्स के, कि इतना वेट होगा तो ये इतना, जैसे हम लोग आज यूज करते हैं 1 किलो 2 किलो 3 किलो, ऐसे वो लोग उस टाइम यूज किया करते थे, है ना। ये भी इसका एक फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ व्हील, पहिए और पॉटरी, इन सब की प्रेजेंस थी इस सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो ये मेन मेन पॉइंट्स है, और बाकी जो कुछ भी हम आगे अभी साइट्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, वो है हड़प्पा। सबसे पहले इसकी खोज हुई थी, सबसे पहले इसकी खोज हुई थी, इसलिए ही इस सिविलाइजेशन का नाम पड़ गया हड़प्पा, है ना। तो ये जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। दोनों एक दूसरे से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एंड धोलावीरा, ये न्यूक्लियस सिटीज हैं इस सिविलाइजेशन के, जो मेन 3 सिटीज माने जाते हैं, है ना। तो अब देखिए हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि किस रिवर पे लोकेटेड है। रावी रिवर पे हड़प्पा लोकेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है कई बार यूपीपीएससी के पेपर में। तो जितनी भी साइट्स हैं वो, उसमें से कौन कौन सी किस किस रिवर पे लोकेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ, पिछले पेपर्स को स्टडी करके ही बात कर रहा हूँ। तो ये लोग बहुत पूछते हैं कि ये जो सभ्यता थी वो किस नदी पे थी, है ना। तो और इसको किसने डिस्कवर किया था, ये भी बहुत वो लोग पूछते हैं। हम लोगों को लगता है कि यार इतना फैक्चुअल, लेकिन वो लोग बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो किस रिवर पे थी हड़प्पा? हड़प्पा जो साइट मिली है खुदाई में, वो कहाँ पे थी? रावी रिवर पे। और इसको किसने डिस्कवर किया था? दयाराम साहनी ने, ठीक है। इसका जो खुदाई की थी, मैंने डिस्कवर्ड या एक्सकवेशन जो किया गया था, वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से मेन एविडेंसेस मिले हैं वो हम बात कर लेते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट रावी रिवर पे, दूसरा पॉइंट दयाराम साहनी, ये याद रखना है आपको, है। इसके जो साक्ष्य मिले यहाँ पे वो देख लेते हैं। यहाँ पे 2 रोज मिली हैं 6 ग्रेनरीज की, 6 करके, ऐसे टोटल 12 ग्रेनरीज मिली है यहाँ पे, ठीक है। जहां मतलब ग्रेनरीज मीन्स क्या? भंडार ना, जो अन्न होता था उसका भंडार किया जाता था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वर्क्समैन क्वार्टर मिले हैं, मतलब मजदूरों के क्वार्टर मिले हैं, है ना। जैसे मैंने बताया ना आपको, एक सिटाडेल होता था, उसके आसपास ये जो लोग रहते थे लोअर नीचे आके, तो ये सभी वर्क्समैन टाइप लोग हुआ करते थे, तो इनके क्वार्टर मिले हुए हैं, है ना। इसके बाद सीमेंट्री बरिल मिला हुआ है यहाँ पे, जो शवों को दफनाया गया था, तो वो सीमेंट्री बरिल मिला हुआ है। पेंटेड पॉटरी मिली हुई है ना। ये सारे, जैसे डाइस मिला हुआ है, गैम्बलिंग, मतलब वहां पे ये मिला अपना डाइस, पासा इसे बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो इसका मतलब कि उन लोगों में कुछ गैम्बलिंग की प्रथा भी चलती थी, है ना। वैनिटी बॉक्स है, ये गलत लिख दिया मैंने, ये वैनिटी बॉक्स है, मतलब कि ये जो जो महिलाओं के लिए वो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, सजने संवरने का सामान जिसमें रखते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो वैनिटी बॉक्स मिला हुआ है। इसके बाद यहाँ पे 891 नंबर ऑफ सील्स मिली हैं, 891 सील्स मिली हैं। और यहाँ पर खुदाई में मदर गॉडेस का स्टेचू मिला हुआ है ना। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हड़प्पा के, वो आपने देख लिए। कहाँ कहाँ? दयाराम साहनी ने इसको डिस्कवर किया था, रावी रिवर पे ये लोकेटेड है। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था, है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या क्या मिला आपको? 12 ग्रेनरीज मिली थी जहाँ पे अन्न को रखा जाता था। एक डाइस मिला था, है ना। सीमेंटेड बरिल मिला था, वैनिटी बॉक्स मिला था, सील्स मिली थी, 891 सील्स मिली थी, और मदर गॉडेस। तो ये इसके इंपॉर्टेंट एविडेंसेस जो आपको पता होने चाहिए। आप इन सबको अपने नोट्स में लिख लीजिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लार्जेस्ट सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। लार्जेस्ट किसमें? अगर आप टोटल सिविलाइजेशन देखते हो, टोटल सिविलाइजेशन अनडिवाइडेड इंडिया की, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जब पूछे वो कि लार्जेस्ट कौन सी साइट है, तो आप उसमें आप ये देखेगा ये पूछ कहाँ की रहा है, ठीक है। अगर ये अनडिवाइडेड भारत की पूछ रहा है तो वो मोहनजोदाड़ो है।
या वो सिर्फ ये कह रहा है कि इंडस वैली की कौन सी थी, तो वो मोहनजोदाड़ो है ना। और अगर वो ये पूछता है कि सबसे बड़ी साइट जो नया भारत है, जो डिवाइडेड इंडिया है, इंडिपेंडेंट इंडिया है ना, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है, सबसे बड़ी साइट कौन सी थी, तो वो है राखी गढ़ी, है ना। वो हम आगे आपको बताएंगे, वो है राखी गढ़ी, राखीगढ़। ठीक है, तो चलिए मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं। ये सबसे बड़ी सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसको माउंट ऑफ डेथ्स भी कहते हैं, मृतकों का टीला। ठीक है, इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है ना, है ना। तो और ये कहां पर लोकेटेड है, सिंध पाकिस्तान, इंडस रिवर पे। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब जैसे क्वेश्चन पूछ देंगे वो लोग कि माउंट्स ऑफ डेड कौन सी साइट को बोलते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा एंड रोपड़, है ना। तो अपन इस तरीके से यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपी पीसीएस में। तो ये आपको मोहनजोदाड़ो पे टिक कर देना है। किस रिवर पे थी, इंडस पे। इसको ढूंढा किसने था, आर डी बनर्जी। ठीक है, आर डी बनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था, इसकी खुदाई की थी, है ना। और यहाँ पे कौन कौन से एविडेंसेस मिलते हैं, ग्रेट बाथ, महान स्नानागार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महान स्नानागार कहाँ पे मिला था, ये पूछा जाएगा आपसे, तो क्या बताओगे आप, मोहनजोदाड़ो में। ग्रेट गैनरी, बहुत बड़ा एक भंडार गृह मिला है वहां पे अन्न को रखने के लिए। ठीक है, इसके बाद ब्रोंजे स्टेचू ऑफ डांसिंग गर्ल, है ना, एक लड़की की डांस करते हुए एक स्टेचू मिला था, ब्रोंजे का, तांबे का, इसको डांस वांस करती हुए एक लड़की का स्टेचू मिला है। ठीक है, तो ये ब्रोंजे स्टेचू ऑफ डांसिंग गर्ल। देन डुअल बरियल, डुअल बरियल मतलब 2 लोग एक साथ दफनाए गए थे, डेड बॉडीज, ये डुअल बरियल मिली, डाइस मिला हुआ है। और वेल इन हाउसेस, घरों में कुएं मिले। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में, है ना। अब जैसे कि ये यूपी पीएससी में पूछा, यूपीएससी नहीं है सॉरी, यूपी पीएससी में 2012 में पूछा गया है कि मोहनजोदाड़ो किस रिवर पे, है ना, इंडस। 2004 में पूछा गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो उनके घरों में कुएं होते थे। तो ये साक्ष्य में कहां से मिलता है, ये साक्ष्य हमको मिलता है मोहनजोदाड़ो से। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने जो जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीजें आपको पॉइंट में लिखा दी। आप आराम से इनको पढ़ के अपने नोट्स बनाइए, बिल्कुल ऐसे बना लीजिए, यही नोट डाउन कर लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो अगर मैं बोलूंगा बीच बीच में, तो वो लिखते जाइए। आप आराम से आप पूरा का पूरा सारे के सारे क्वेश्चन 90% तो उसमें आप करेक्ट करके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो वेल इन हाउसेस, कुएं हैं घरों में, इसका साक्ष्य कहां से मिलता है, मोहनजोदाड़ो से। तो मोहनजोदाड़ो से जो बहुत मेन साक्ष्य है वो आपके कौन कौन से हैं, एक ग्रेट बाथ, महान स्नानागार है। ग्रेट ग्रेनरी कहाँ मिली है, यहीं पे मिली है। डांसिंग गर्ल कहाँ मिली है, वो कहाँ मिली है, मोहनजोदाड़ो मिली है ना। और जो वेल इन द हाउसेस, ये चौथा जो बहुत, जो कि देखो डाइस तो हड़प्पा में भी मिला है, डुअल बरियल और भी जगह मिले हुए हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक चीजें हैं जो यहीं पे मिले हैं वो यही 4 है। महान स्नानागार, ग्रेट ग्रेनरी बहुत बड़ा भंडार, डांसिंग गर्ल एक ही जगह मिल रही है, वो हमारी यहाँ पे मोहनजोदाड़ो, और वेल्स इन हाउसेस, ये मोहनजोदाड़ो। तो आपको मोहनजोदाड़ो से इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट बता दिए मैंने। नेक्स्ट देख लेते हैं लोथल। लोथल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि ये एक पोर्ट साइट थी, यहाँ पे पोर्ट के साक्ष्य मिले हुए हैं। अब जैसे पोर्ट है तो फिर कहाँ मिला है, लोथल। आपसे क्वेश्चन आएगा, आप आराम से लोथल मार के चले आइए, डॉकयार्ड। ठीक है, तो इसको डिस्कवर किसने किया, SR राव। देखो देखो किसने डिस्कवर किया है, किसकी खुदाई किसने की, ये आता है। ठीक है, और ये याद करना भी डिफिकल्ट है। तो आप क्या करोगे, मैंने इसमें नहीं किया है, आप एक चार्ट बनाना। ठीक है, आप एक चार्ट बनाइए, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, ऐसे करके जो मैं पढ़ाऊंगा ना उससे आप बनाना, थोड़ा आपका ही होमवर्क हो जाएगा। तो ऐसे 10-12 साइट्स हैं, आप यहाँ पे उसके जो किसने उसको डिस्कवर किया वो लिख लीजिए, हड़प्पा धर्म साहनी बनर्जी, आपके लोथल में आपके SR राव, है ना, धोलावीरा मिस्टर बिस्ट, ऐसे करके आप इसको बना लीजिए। और एक बना लीजिए यहाँ पे रिवर। ठीक है, किस रिवर पे, हड़प्पा मीन्स रावी रिवर, है ना, या आपका मोहनजोदाड़ो मीन्स इंडस रिवर, लोथल मीन्स भोगवा रिवर, है ना। तो इस तरीके से आप इसके बना लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आखिरी टाइम में, है ना। अब चाहो तो इस चार्ट में एक और कॉलम ऐड कर दो कि मेन एविडेंसेस क्या थे। जैसे ये मोहनजोदाड़ो में हड़प्पा आपका वो क्या बोलते हैं, स्नानागार मिला था, वेल मिले थे, है ना, डांसिंग गर्ल मिली थी। ऐसे हड़प्पा में क्या क्या बहुत मेन मिला था, 12 ग्रेनरीज मिली थी, है ना, मदर गॉडेस मिली थी, ऐसे करके वैनिटी बॉक्स मिला था। ऐसे आप उसके मेन बना लो। तो एक चार्ट मतलब एक पेज में ये आपकी
काफी अच्छे से एक नोट तैयार हो जाएगा, जो बहुत मेन मेन पॉइंट्स होंगे एक पेज में, एग्जाम के आखिरी टाइम बहुत यूज हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे राइस हस्क के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चावल के जो हस्क होता है उसके। और दूसरी जो साइड है जहाँ पे राइस हस्क के साक्ष्य मिले हुए हैं, रंगपुर, आगे भी मैंने बताया हुआ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइस हस्क के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, लोथल में, और दूसरी साइड रंगपुर। रंगपुर तो सिर्फ इसके लिए ही जानी जाती है, राइस हस्क के लिए। ठीक है, इसके बाद एलिफेंट टूथ मिला था एज अ मेजरमेंट टूल। ये यूपी पीसीएस में पूछा है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ठीक है, ऐसे पूछा था कि एलिफेंट टूथ को एक मेजरमेंट टूल के तरीके से यूज किया जाता था। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, लोथल से मिले हैं। ठीक है, डुअल बरिल मिला हुआ है। टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी के छोटे छोटे से खिलौने टाइप होते हैं, तो उसको टेराकोटा बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे मॉडल ऑफ शिप एंड हॉर्स, इसका टेराकोटा मिला हुआ है ना। इसके बाद चन्नू दारो पे आ जाते हैं, चौथी साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, चन्नू दारो। इसको एनजी मजुमदार ने डिस्कवर किया था और जीएच मैके ने इसको खोदा था। ठीक है, और लोकेटेड एट सिंध एंड पाकिस्तान। तो आपको ना वो लोग एक इसमें से मजुमदार भी दे सकते हैं, माइके भी दे सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों यहाँ मेंशन कर दिए हैं। ऐसा मत करिए आप इसको रट लिए कि इन्होंने इसकी खुदाई की तो इसको छोड़ दिया, वो कुछ भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं, आपको दोनों रटने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, और कहाँ पे लोकेटेड है, सिंध प्रांत पड़ता है पाकिस्तान में, वहां पर ये लोकेटेड है। ठीक है, और एविडेंसेस क्या क्या मिलते हैं, सॉरी एविडेंसेस क्या मिलते हैं चन्नूधारों से, कि ये एक देखो यही जैसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली सिंगल सिटी इन विच सिटाडेल इज एब्सेंट, है ना। तो ये एकदम इसको चन्नूदारों को बहुत इंपॉर्टेंट में कन्वर्ट कर देता है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट, है ना। और जैसे इंक पॉट मिला था वहां पे, लिपस्टिक मिली थी यहाँ पे, बुलक कार्ट मिली थी यहाँ पे, है ना, और फैक्ट्री मिली थी खिलौने टॉय सब भी बनाने के लिए। तो चन्नूदारो ही भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली इसकी सिविलाइजेशन की। ठीक है, तो चौथा देखते हैं, पांचवा कालीबंगन। कालीबंगन, अब देखिए कालीबंगन जो है वो कहां पर, राजस्थान की ये साइट है। ठीक है, कहां पे, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान। स्टेट भी बहुत पूछते हैं, हाँ ये भी बताना भूल गया था, किसने इसकी खुदाई की, किस स्टेट में आज के टाइम में है, और इसके किस रिवर पे है, और कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य। इतना पढ़ लिया ना तो आप आराम से इंडस वैली के आप क्वेश्चन करके आओगे, है ना। एविडेंसेस देख ले, हाँ इसको एक घोष ने एक्सकेवेटेड किया, तो इसके बाद में लाल एंड थापर ने, है ना। इसके एविडेंसेस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका, जिससे हमने बताया ना एक एक, चन्नूदारो का सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, वहां सिटाडेल नहीं था, है ना। मोहनजोदाड़ो का सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, वहां महान स्नानागार था, है ना। ऐसे कालीबंगन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो है यहाँ पे जुती हुई भूमि पाई गई थी, प्लो फील्ड, मतलब जुता हुआ खेत पाया गया था। ये इन कालीबंगन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, और जिसको ऑलरेडी ये लोग यूपीपीएससी में पूछ चुके हैं। आप अगर जो पुराने पेपर्स हैं घटना चक्र से देखो उसको मिलेगा आपको, है ना। ये प्री हड़प्पन साइट थी, कम डेवलप्ड थी कालीबंगन। इसके बाद यहाँ पे 7 फायर अल्टर्स मिले, भट्टियां मिली हैं 7, है ना। डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली हैं, और बेस्ट क्वालिटी ब्रिक्स मिली हैं कालीबंगन में, सबसे अच्छी क्वालिटी की। 3 क्वालिटी की ब्रिक्स होती थी, वो मुझे अभी बेस्ट क्वालिटी की जो है, मतलब बेस्ट क्वालिटी, फिर कुछ फायर में पकी हुई और कच्ची वाली, तो बेस्ट क्वालिटी की जो है वो कालीबंगन में मिलती है ना। इसके बाद 6 जो साइट है ये सुरकोताला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुरकोताला। यहाँ पे क्या है, ये भुज एरिया में है, ठीक है, गुजरात में। तो गुजरात में जो भुज एरिया में जहाँ पे काफी अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, वहां पे ये सुरकोताला ये साइट पाई गई है। इसको किसने निकाला है, जेपी जोशी ने, है ना। ओनली प्लेस वेयर बोन्स ऑफ हॉर्स हैज बीन गॉटन। इस तरीके से चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। एक एक ऐसा फीचर होगा हर एक साइड से जो उसको इंपॉर्टेंट बना देता है। सुरकोटाला, अब जैसे पूछा जाएगा कि घोड़े के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कहीं नहीं मिले भैया, सिर्फ सुरकोटाला में मिले हैं, सुरकोटाला में, ठीक है। और लोथल में मिले हैं, पर उसके मतलब वो कोई इसको एकदम प्रामाणिक तरीके से नहीं बोलता है ना। तो मेन जो है वो सुरकोटाला में आपको घोड़े का साक्ष्य मिला है, बोन्स मिली, हड्डियां मिली घोड़े की। तो क्या हो गया इससे इंपॉर्टेंट, कहां पे है, गुजरात में है, और घोड़ा के साक्ष्य मिले हैं, है ना। इसके धोलावीरा आ जाते हैं, धोलावीरा भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। कहां पर लोकेटेड है, गुजरात में। ये देखो ना, क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीएससी में 2010 में, कहां पे है, रन ऑफ कच्छ में। तो गुजरात में कौन कौन सी 2 साइट हो गई, धोलावीरा एंड सुरकोटाला, ठीक है। और इस सेकेंड लार्जेस्ट साइट है इन इंडिया में आफ्टर राखीगढ़ी, जो बताया था मैंने आपको अभी, है ना। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाते हो तो सबसे बड़ी कौन सी है, मोहनजोदाड़ो। अगर आप इंडिया में आते हो, डिवाइडेड इंडिया या इंडिपेंडेंट इंडिया में आते हो, तो आपको मिलेगा
राखी गढ़ी नंबर 1 पे, नंबर 2 पे धोलावीरा, है ना। तो एरिया वाइज सेकंड नंबर पे आती है धोलावीरा, है ना। और देखो डिस्कवरी किसने की, बिस्ट ने, RS बिस्ट ने। आपको बता दिया मैंने कैसे करना है इनको याद। इसके बाद देखो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आ गया। मैं बोल रहा हूं ना हर एक में एक मिलेगा आपको। ओनली साइट जहां पर 3 सीटाडेल फाउंड किए गए। 2 सीटाडेल हर जगह मिल जाते हैं, हर एक जगह नॉर्मली 2 सीटाडेल मिलते हैं, यहां पे 3 सीटाडेल मिले हुए हैं। इसके बाद यहां पे, और इसका जो दूसरा ये फीचर ये आया है, यूपीपीसी पीएससी में पूछा गया है ना। ये मिला है, फाउंड सेवरल लार्ज वाटर रिजर्वायर विच यूज टू कलेक्ट वाटर। यहाँ पे बहुत बड़े रिजर्वायर मिले हैं। इसको ये लोग हिंदी में पता है शैलकृत करके कुछ बोलते हैं, ठीक है, शैलकृत करके, है ना। तो यहाँ पे क्या होता था, ये बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर हैं, तो जो जो सिटी की जो वॉल हुआ करती थी वहां से, और जो घरों की छतें हुआ करती थी, वहां से पानी बह बह के यहाँ पे फाइनली इस रिजर्वायर में आता था। इस तरीके से वहां पे ये लोग पानी को बहुत अच्छे से यूज करते थे, जो आज भी हम लोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो वाटर कंजर्वेशन की बहुत प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में, है ना। चलिए वो सब बाद में देखेंगे। अभी राखी गढ़ी डिस्कस करते हैं। 7 साइट राखी गढ़ी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लार्जेस्ट साइट है, और ये हिसार पे लोकेटेड है, ना कि हिसार, ठीक है। हिसार में लोकेटेड है ये, हरियाणा, ठीक है, लोकेटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। और किसने इसको एक्सकवेटेड किया था, सूर्यादेव एंड आचार्य भगवान देव, ठीक है, सूर्यादेव एंड आचार्य भगवान देव। देव देव कॉमन देख लो आप, है ना। जो 2 देव लोग थे वो लोग अपना इसको राखी गढ़ी को खुदाई किए थे, राखी गढ़ी की। और ये लार्जेस्ट साइट है इंडिया में, ठीक है। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत टाइम ले रहा हूँ, बार बार चीज़ों को बोल रहा हूँ, पिछली चीज़ें भी बार बार बोल रहा हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं टिक जाए, है ना। तो सबसे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कौन सी, राखी गढ़ी। नंबर 2 पे कौन सी है, धोलावीरा। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाएंगे तो सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, मोहनजोदाड़ो, ठीक, ओके। देन आगे देखते हैं सूत का जेंडर। सूत का जेंडर आपको पहले बताया मैंने, जब मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोकेशन के बारे में बता रहा था, बॉर्डर के बारे में बता रहा था। तो जो सबसे वेस्ट में जो बॉर्डर जो साइट पाई गई वो कौन सी है, सूत का जेंडर। ये कहां पर पाई गई, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर है, बलूचिस्तान में, वहां पे ये साइट ऐसे पाई गई है ना, सूत का जेंडर। ये कोस्टल सिटी है, मतलब यहाँ पे पहले सी था, तो ये कोस्टल सिटी थी। और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ की भूमि उठ गई, तो अब यहाँ पे पानी थोड़ा नीचे चला गया, अब कोस्टल नहीं रह गई। पर उस टाइम जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तब यही ये कोस्टल सिटी हुआ करती थी, है ना। और इसके जो है एविडेंसेस पाए गए बेबीलोन से, जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का जो सेंटर था ना बेबीलोन, उसमें उनके कुछ साक्ष्य पाए गए, मतलब यहाँ पे उनकी कुछ सील पाई गई है, या है ना। तो इस तरीके से ये लोग इन लोगों ने अनुमान लगाया कि इनके संबंध रहे हैं बेबीलोन से, ठीक है, किसके, सूत का जेंडर से। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कौन सी साइट से ऐसा साक्ष्य मिलता है जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेसोपोटामियन से संबंध माने गए, तो आप आंसर क्या लगाओगे, सूत का जेंडर, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुरकोटडा। सुरकोटडा ये 2 बार हो गया क्या, हाँ सॉरी, ये 2 बार हो गया ये, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे घोड़े के साक्ष्य पाए गए थे और जेपी जोशी ने इसको फाइंड आउट किया था, और भुज एरिया में है, ठीक है। इसके बनावली देख लेते हैं। बनावली, इसमें क्या था, देखो इसका मेन फीचर क्या है, यहाँ पे जो वो पाए गए ना टाउन, उनमें कोई प्लानिंग नहीं थी। हर एक, जैसे कोई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो भी शहर है वो हमेशा प्लान वे में बसा हुआ है, सीधी 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 सड़कें हैं, वो एक दूसरे काट रही हैं, बाथरूम है। पर ये जो एक साइड मिली है बनावली, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल विदाउट प्लानिंग ये टाउन्स थे सारे। बस यही इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा में। हरियाणा में बहुत सारी साइट्स हैं इंडस वैली की, है ना। तो ये एक जो बनावली है उसमें टाउन प्लानिंग नहीं थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे हाई क्वालिटी ऑफ बार्ले, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहीं का है, हाई क्वालिटी ऑफ बार्ले पाई गई है, ठीक है। ये सारे एक एक जो स्टेटमेंट बोला सब पूछ चुके हैं, सब रिपीट हो रहे हैं कई बार, ठीक है। इसका सीसम एंड मस्टर्ड ये पाया गया बनावली में। कोट दीजी, जैसे ये साइट है कोट दीजी, तो ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस साइट को माना जाता है प्री हड़प्पन साइट। जैसे मान पूछे 4 ऑप्शन दे दिए जाए कि प्री हड़प्पन साइट, मतलब ये और भी है जो जिसको लाइक बोल देते हैं कि एकदम लास्ट की थी या मेच्योर की थी अर्ली, जो पर सबसे ज्यादा जो जिसको मान्यता दी गई प्री हड़प्पन वो है कोट दीजी, है ना। कहां पर लोकेटेड है, बैंक ऑफ इंडस रिवर, इंडस रिवर के किनारे ये स्थित है
कोट दीजी, ठीक है। और ये साइट आग लगने से खत्म हुई थी। ओनली एंड ओनली ये फीचर ओनली एंड ओनली कोट दीजी में ही बताया मैंने, और कहीं भी यही मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको ये भी एक फीचर मिल जाता है। कौन सी जो साइट थी जो आग लगने से जो खत्म हुई थी? कोट दीजिए, है ना। इसके बाद तार इज अ मेन ऑब्जेक्ट विच इज फाउंड हियर, सबसे मेन ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे मिला तार। इसके बाद बुल और 5 फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस, ये भी यहाँ से पाए गए थे। तो कोट दीजिए के सारे फीचर देख लिया आपने, है ना। हरियाणा में है, और कौन सी रिवर इसमें, सॉरी प्री हरप्पन साइट, हरियाणा नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी गलती कर दी। प्री हरप्पन साइट है और इंडस रिवर में, इंडस रिवर के किनारे पे स्थित है, और आग लगने से खत्म हुई थी। टार यहाँ का मेन ऑब्जेक्ट मिला था। इसके बाद बुल और 5 फिगर ऑफ मदर गॉडेस, ठीक है। नोट कर लेना आप, इसके सारे पॉइंट्स बना लेना। अगर ज्यादा तेज हो तो वीडियो पॉज करके आप उसको लिख लो। इसके बाद रोपड़, रोपड़ आ जाते हैं। ये पंजाब की साइट है, पंजाब में ये साइट है, और इसको शर्मा जी, वाई.डी. शर्मा, इन्होंने इसकी खुदाई की थी। यहाँ पे ग्रे वेयर पाए गए, पेंटेड और नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, ठीक है। इसके बाद एविडेंसेस ऑफ बरीइंग डॉग बिलो ह्यूमन बरियल, ठीक है ना। बोल रहा हूँ ना, एक फीचर ऐसा मिलेगा जो सबसे अलग होगा, वो यही है रोपड़ में। यहाँ पे कुत्ते को दफनाया गया था, ये डॉग हो गया हमारा, और ये ह्यूमन, ऐसे यहाँ पे कब्र मिली है। ऊपर आदमी की हड्डियां मिली, नीचे कुत्ते की हड्डियां मिली हैं। तो ये कहाँ मिला? रोपड़ में, ठीक है। इसी के बेसिस पे ये लोग निष्कर्ष निकाल दिए कि इस सभ्यता में वो ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन को एक उनके पालतू जानवर और टूल्स के साथ दफनाया जाता था, ठीक है। पिछले वीडियो मैंने बताया। इसके बाद आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कौन सी थी? ईस्टर्न मोस्ट, यूपी में है ये, है ना। ईस्टर्न मोस्ट, ये आलमगीर ईस्टर्न मोस्ट, आई थिंक ये आजमगढ़ के आसपास कहीं पाई गई। एक बार जरा इसको आप चेक कर लेना, इस पर मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। नियर बाई ये कहाँ पर है? आलमगीर, यूपी में, इसको एक बार चेक कर लेना, है ना। इसके बाद मिट्टाहल, मिट्टाहल ये कहाँ पे? भिवानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। यहाँ से टोराकोटा व्हील फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। और यहाँ से राइस के एविडेंसेस मिले हैं, मिट्टाहल। और इसको यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के फॉल, खत्म होने के एविडेंसेस मिल रहे हैं। तो ये आपको लेटर हड़प्पन की साइट मिल जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो ये 14 इंपॉर्टेंट साइट्स थी, वो मैंने डिस्कस कर ली। सबके इनके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स वो सारे बता दिए। और अगले वीडियो में जो इसके सोशल और इकोनॉमिक फीचर्स होंगे, है ना, और कैसे इसका डिक्लाइन हुआ, वो कवर कर लेंगे। और दो वीडियोस में इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म करके हम लोग वैदिक सभ्यता में मूव कर जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो सही लगा तो प्लीज़ लाइक करना यार, लाइक शेयर करो। तमाम सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं वहाँ पे, जिससे ज़्यादा लोग देख पाएँ, सबको ज़्यादा फायदा हो, है ना। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।